नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। 70 साल और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिलने वाली मुफ्त स्वास्थ्य सेवा योजना की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इस योजना का लाभ देश के लगभग 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स और देश के करीब 4.5 करोड़ परिवारों को होगा। यह योजना बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा में एक नया मानक स्थापित करेगी। वैसे नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के एक शोध पत्र के अनुसार 70 से 90 वर्ष की आयु के बीच चिकित्सा खर्च अधिक हो जाता है। इस आयु वर्ग में जटिल स्वास्थ्य समस्याएं इस बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा है। लिहाजा 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना महत्वपूर्ण है। क्यों और इसका लाभ बुजुर्गों को कैसे मिल सकता है, इन्हीं पहलुओं पर आज मुद्दा आपका में हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मुद्दे पर क्या कहा। गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। ये 4 करोड़ गरीब अस्पताल में भर्ती हुए, इनमें से कुछ तो अलग अलग बीमारियों के लिए कई बार भर्ती हुए, अपनी बीमारी का इलाज कराया और इन्हें एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। अगर आयुष्मान योजना न होती तो इन गरीबों को करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब से देने होते। चुनाव के समय मैंने गारंटी दी थी कि तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है, उनको जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से इस योजना को महत्वपूर्ण बताया है बुजुर्गों के लिए। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो आयुक्त एवं सचिव हैं MERD के, और साथ ही CEO हैं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण आसाम के। डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे किरण गोपाल जी से, जो संयुक्त सचिव हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किरण जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत किरण गोपाल जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा बुजुर्गों से जुड़ा है, जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा है ये। इस योजना को आप कैसे देखते हैं, किस तरह से ये योजना बुजुर्गों को लाभ पहुंचाएगी? जैसे कि आपने कहा है, 70 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 2 मुख्य तरह के कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। एक, ये ऐसा उम्र है जिसमें बीमारी या किसी भी तरह का स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का होना बहुत ज़्यादा होता है। ये एक ऐसा उम्र है जब वित्तीय संसाधनों की कमी होती है जी। और कई परिवारों में यह देखा गया है कि
जो वृद्ध परिवार है, वृद्ध वृद्ध जन है उस परिवार में, उनकी जो स्वास्थ्य जरूरतों को जो पूरा करने में परिवारों को बहुत काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अगर ये बात आती है कि स्वास्थ्य जरूरत या किसी वृद्ध परिवारजन के पूरा किया जाए या फिर अन्य परिवारजनों के बीच में पूरा किया जाए, तो हमने देखा है हमारी संस्कृति में यह है कि जो इसमें जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि मैं तो ठीक हूं, लेकिन मेरे पोते का इलाज करा दीजिए या मेरा बेटे का इलाज करा दीजिए। जी। तो इन सभी पहलुओं को अगर आप देखते हैं तो इन बुजुर्गों को ये सहारा जो दिया गया है, 5 लाख मुफ्त इलाज प्रति वर्ष का ये जो कवर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुख्य रूप से महिलाएं, इस उम्र की महिलाएं जो विधवाएं होंगे या जिनके लिए किसी संसाधन की कमी होगी, उनके लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही उपयोगी योजना। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे पर विस्तार से कि बुजुर्गों के लिए जो घोषित आयुष्मान योजना है, ये इस योजना का लाभ कोई बुजुर्ग कैसे ले सकता है और किस तरह से उनको ये लाभ सरकार देगी? देखिए, ये जो योजना है, जैसे कि किरण जी ने बताया, ये बहुत ही जन कल्याणकारी योजना है जो कि अभी सरकार ने हाल में ही लॉन्च की है। इस योजना के अंतर्गत कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है किसी भी आय वर्ग को लेके, किसी भी तरह के अलग अलग तरह के वर्गों को लेके कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। तो इसके अंतर्गत सारे जो हमारे बुजुर्ग हैं जो कि आज 70 साल या उससे अधिक के हैं, वो इसके अंदर में कवर्ड है। उसके लिए उनको अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए प्रथम उनको अप्लाई करना पड़ेगा। और वो एप्लीकेशन के लिए बहुत सरकार ने कई तरीके के उसमें उनको ऑप्शंस दिए हैं। जैसे कि वो एक ऐप से ये कर सकते हैं, अपने घर में बैठे बैठे ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा ये काम कर सकते हैं जी। या फिर वो अस्पतालों में जाके वहां पे भी ये होता है, या राजकीय जो स्वास्थ्य प्राधिकरण या स्टेट हेल्थ अथॉरिटी या नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के ऑफिस के थ्रू भी ये हो सकता है। तो इसमें मल्टीपल चैनल्स दिए हैं जिसके थ्रू इनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप उसके बाद में लाभ किसी भी जो जितने भी सूचीबद्ध अस्पताल हैं जो कि हजारों की संख्या में हैं पूरे देश में, उनमें आप, और इसमें ऐसा कोई ये भी नहीं है डिस्टिंक्शन कि आप एक स्टेट के हैं या किसी एक राज्य से आप दूसरे राज्य में नहीं कर सकते। आप किसी भी राज्य में जाके इसका उपचार ले सकते हैं। तो अगर किसी भी राज्य में एक चिकित्सालय है, उसमें किसी भी राज्य से लोग जा सकते हैं, अपने राज्य में तो जाते ही हैं। सो ये इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, इसमें हजारों हॉस्पिटल्स हैं और इसमें 5 लाख रुपए तक का फैमिली कवर है। अगर जो कि लाभार्थी हैं, अगर उनका परिवार ऑलरेडी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कवर्ड है, तो उनको उनको अतिरिक्त 5 लाख का एक कवरेज मिलेगा इस योजना के अंतर्गत। और अगर एक से अधिक घर में लोग हैं जिनकी आयु 70 वर्ष से ज्यादा है, तो उस केस में उनके बीच में 5 लाख विभाजित हो जाएगा, या 5 लाख ओवरऑल जो कवर है वो होगा। वो 5 लाख तक दोनों लोग मिला के उसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगा, ये बहुत ही एक क्रांतिकारी योजना है और इसके द्वारा हमारा जो स्पेशली जो गरीब वर्ग है और जो हमारा मध्यम वर्गीय आय का वर्ग है, वो बहुत ही ज्यादा इससे लाभान्वित होगा। जी बिल्कुल। किरण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस पहले से है तो उसके लिए क्या विकल्प है? क्या वो इस योजना का लाभ ले सकता है? ये बहुत ही अहम प्रश्न है और इसमें मैं कहूंगा कि 2 तरह के हेल्थ इंश्योरेंस होंगे। एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस जिसको मैंने प्राइवेटली खरीदा हो, किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति ने मान लीजिए प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है जी, या ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के जो बेनिफिशियरी हैं, ये
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष या उसके ऊपर के लिए जो वय वंदना कार्ड है ये प्राप्त कर सकते हैं और इसके अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राइवेट इंश्योरेंस और ईएसआईसी के जो इंश्योरेंस होल्डर हैं ये लाभ ले सकते हैं। परंतु अगर आप किसी भी राज्य या केंद्र या राज्य से वित्त पोषित योजना के माध्यम से अगर आप लाभ ले रहे हैं, जैसे कि सीजीएचएस है या ईसीएचएस है या सीएपीएफ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए है, या किसी भी तरह का ऐसा राज्य द्वारा स्कीम जो चलाई जा रही है, उसमें आपको चुनना होगा कि आप या तो वो पहले जो स्कीम में आपको लाभ मिल रहा है या तो वो लें, या फिर आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष या उसके ऊपर के जो लाभ हैं वो ले सकते हैं। तो आप में से ये दोनों में से एक चुनना। जी, मेरा अगला सवाल किरण जी आप ही से है। इसके लिए जो कार्ड बनवाना है वो किस तरह का कार्ड है और कैसे उसके लिए आवेदन किया जा सकता है? एक आम बुजुर्ग वो कार्ड कैसे हासिल कर सकता है? जी, जैसे अभी सिद्धार्थ सिंह जी ने कहा, कार्ड हासिल करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि ये इस पर्टिकुलर इस योजना के लिए एक अलग कार्ड बनाई गई है जी। इसका नाम है आयुष्मान वय वंदना कार्ड जी। तो इसके लिए अब अगेन दो तरह के होंगे लाभार्थी। जो पहले से ही पीएमजे जो योजना है उसके अगर लाभार्थी हैं तो वो हमारा पोर्टल beneficiary.nha.gov.in या फिर आयुष्मान ऐप या फिर अपना नज़दीकी सीएससी या फिर हम अब उनके नज़दीकी आशा कार्यकर्ता या एएनएम या स्टेट हेल्थ अथॉरिटी के जो कार्यालय हैं उनके माध्यम से वहाँ संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर अपने आप को अपना आधार नंबर केवल उनको चाहिए होगा। आधार ही एक डॉक्यूमेंट है या रिकॉर्ड है जिसकी आवश्यकता है। उस आधार से आपका नाम आप देख सकते हैं। अगर आप पहले से अगर आप लाभार्थी हैं तो आपका नाम उस लिस्ट में दिखेगा। वो आपको केवल एक बार ईकेवाईसी करना होगा। एक बार ईकेवाईसी करने के तुरंत बाद फिर आपका कार्ड बन जाएगा। अगर आपका नाम पहले से योजना के अंतर्गत जुड़ा नहीं है तो आपको एनरोलमेंट करना होगा उसी माध्यम से, और आपको केवल अपना ईकेवाईसी करना होगा और आपका नाम आपका पता और वगैरह का जानकारी आपको देना होगा। और कार्ड जो है तुरंत आप एक पीडीएफ के माध्यम से आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। और पीवीसी कार्ड जो प्लास्टिक कार्ड होता है वो राज्य आपने जो भी एड्रेस दिया है उसको आपके पास अलग से पहुंचाएगा। लेकिन जिस दिन आपने अपना ईकेवाईसी सफलतापूर्वक करके अपना कार्ड जनरेट करके डाउनलोड कर दिया, उसी दिन से आप इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी किरण जी, अगला सवाल भी मेरा आप ही से है, क्योंकि यह मुद्दा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़ा हुआ है। क्योंकि राज्यों में भी जो राज्य सरकार है वो इस तरह के कार्ड जो आम लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको प्रदान कर रही है। अगर किसी के पास स्टेट गवर्नमेंट का कोई कार्ड है पहले से स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित, तो क्या उसको ये जो आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बुजुर्गों को दिया जा रहा है जो 70 साल से अधिक उम्र के हैं, वो क्या दूसरा कार्ड भी अपने पास रख सकते हैं या नहीं? अच्छा, देखिए ये आपका पहले प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है जी। अगर कोई ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनके पास राज्य द्वारा दिया हुआ एक कार्ड पहले से है, इसका मतलब उस राज्य का जो योजना है उसका लाभ वो प्राप्त कर रहे हैं। जी। तो इसमें उन व्यक्ति को यह निर्णय लेना होगा कि या तो वो जो जिस योजना का लाभ वो पहले से प्राप्त कर रहे हैं उसको प्राप्त करें, या फिर उनको लगता है कि नहीं ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो 70 वर्ष या उसके ऊपर का जो योजना है ये अच्छा है तो ये करें। तो उनको दोनों में से कोई एक कार्ड रखना जी, क्योंकि मुद्दा बुजुर्गों की सेहत का है, उनके इलाज का है। जाहिर सी बात है 70 साल या उससे अधिक की जो उम्र होती है उसके सामने कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां होती हैं, चाहे बात हृदय रोग संबंधी की जाए या कैंसर संबंधी बीमारियों की जाए। तो जो आयुष्मान जन आरोग्य योजना है जो 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए है, किस तरह की बीमारियों को यह कवर करेगी? क्या इसमें हृदयघात संबंधी बीमारियां भी कवर होंगी, कैंसर संबंधी बीमारियां भी कवर होंगी? किस तरह से लाभ बुजुर्गों को मिलेगा, किन बीमारियों में मिलेगा? ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है जी। ये स्कीम है, ये योजना बहुत ही सोच समझ के डिजाइन की गई है जी। तो 1950 के करीब हमारे पैकेजेस हैं और उसमें जितने भी रोग जनरली
हम सोच सकते हैं वो सारे के सारे उसमें कवर्ड हैं। हृदय रोग हो, चाहे आपकी डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे जिस भी तरह के रोग हो, वो उसमें कवर्ड हैं ही। जी। और उसमें ये लिस्ट कोई स्टैटिक नहीं है, ये ऐसी लिस्ट नहीं है जो एक बार बन गई उसके बाद में कभी भी उसमें बदलाव नहीं होता है। ये लिस्ट बार बार एग्जामिन की जाती है, बार बार इसका मूल्यांकन किया जाता है कि कोई यदि रोग छूट गया है, कोई अगर प्रोसीजर छूट गया है, तो उसको समय समय पर जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है और राजकीय जो इकाइयां हैं वो मिल के उस प्रोसीजर को अपडेट करती रहती हैं। लेकिन अगर आज की भी बात करें तो जितने भी रोग आप सोच सकते हैं और जी। जितने भी रोग आपने सुने होंगे वो सारे ही इसके अंतर्गत कवर्ड होते हैं। और यहाँ पे एक और जो बहुत ही इसकी अच्छी चीज है इस योजना की, वो ये है कि आपकी सारी जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं वो इसमें कवर होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें अगर आपको मधुमेह है पहले से, आपको मान लीजिए रक्तचाप पहले से ही है, आपको हृदय रोग पहले से है, तो उसके लिए वो ज्यादा प्रीमियम लेते हैं। पर इस योजना में ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी आपकी अभी की अगर कोई आपकी बीमारियां हैं वो हो या नहीं हो, आपको एक ही ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये योजना बिल्कुल अलग है और ये बहुत ही एक खूबसूरत एक हमें प्रदान करती है, मौका प्रदान करती है लाभार्थियों को कि इसके तहत इसका हर अच्छी तरीके से प्रयोग कर सके। जी, जाहिर सी बात है किरण जी, मेरा अगला सवाल आपसे है क्योंकि ये मुद्दा बुजुर्गों की सेहत से जुड़ा है। जाहिर सी बात है 70 साल से अधिक उम्र में बात चाहे पेस मेकर जैसे प्रत्यारोपण उपकरण की जाए या आर्थोपेडिक उपकरण और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की जाए, तो क्या इस तरह की जो चिकित्सा है, जो सुविधा सेवाएं हैं, उसमें भी ये कवर करेंगे बुजुर्गों को ये कार्ड? जी हाँ, जैसे डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह जी ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत जो पैकेजेस जो डिजाइन किए गए हैं, 27 अलग अलग ब्रॉड स्पेशलिटी है। मतलब जब आप मेडिकल साइंस को देखते हैं तो उसमें स्पेशलिटी होता है, जैसे हृदय रोग है जी। या किडनी से संबंधित समस्याएं हैं, या फिर आपके पेट से गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी से संबंधित बीमारियां हैं, या महिलाओं के विशेष तरह की बीमारियां हैं, और वृद्धाप्य के कारण जो नी रिप्लेसमेंट जैसे है, या फिर हृदय रोग से संबंधित है, ये सारे कवर्ड है। तो कुल मिला के लगभग 1950 अलग अलग तरीके के जो प्रोसीजर है इसमें कवर्ड है, जिसमें इस तरह के जो ये जो इम्प्लांट्स जो लगाने वाली जो बीमारियां हैं, इसकी भी इलाज जो है इस योजना के अंतर्गत कवर्ड है, जो बुजुर्ग जो है पहले दिन से ही इन सभी की योजनाओं के लाभ उठा सकते हैं। जी, किरण जी, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, जो आयुष्मान भारत योजना है जिसके तहत सरकार ने 5 लाख का बीमा कवर दिया है देश के नागरिकों को, अब तक अगर मैं बात करूं, क्योंकि कई वर्ष हो गए इसको चलते हुए, किस तरह का अनुभव उभर के सामने आ रहा है? देखिए, ये योजना एक महत्वाकांक्षी और एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना है जी। जिसके अंतर्गत देश के अभी जो अगर हम अभी तक इसके जो 6 साल हुए हैं, इसके अंतर्गत जितने भी इलाज किए गए हैं, इनकी अगर गिनती करें तो 7.5 करोड़ से अधिक इलाज इस योजना के अंतर्गत अभी तक हो चुके हैं। सरकार ने, वो दोनों राज्य और केंद्र सरकारों ने मिलकर इस योजना के तहत लगभग 1.25 लाख करोड़ का अभी तक खर्चा किया है। ये सोचिए, अगर ये पैसा गरीब आदमी अपने जेब से खर्च करना होता जी, तो किस तरह का बोझ उन पे पड़ता। तो ये जो कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर की जो बात कहते हैं, जिसमें जिनकी हैसियत से ज्यादा खर्च करने की जो जरूरत पड़ती है, मान लीजिए गरीब व्यक्ति जो महीने का 10 हजार का आमदनी है और उसके ऊपर उनको जीना पड़ता है, और एकदम से किसी कारण उनको 2 लाख रुपए की इलाज लेना पड़े, तो उनके ऊपर कितना वित्तीय भार पड़ेगा कि उनको कहीं से उधार लेना पड़ेगा, और उधारी में उनको पता नहीं कितनी तरह की कठिनाई होंगी। तो इस तरह की जो समस्या है, इससे लोगों को एक तरह से रिलीफ मिला। दूसरी बात जी, इस योजना के तहत अगर आप देखेंगे, ये जो जितने भी इलाज हुए हैं,
ये लगभग अगर देखा जाए तो महिला और पुरुषों के बीच लगभग इक्वल समान है। ये 51 और 49%, मतलब महिलाएं भी समान रूप से इस योजना के तहत लाभ ले रहे हैं। तो ये जेंडर इक्वालिटी के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी। एंड इसमें महिलाओं की जो समस्याएं हैं, जो शायद इतनी ध्यान से या इतना उनको जो प्रायोरिटी नहीं मिल पा रहा था, प्राथमिकता नहीं मिल पा रहा था, वो समस्या को भी ये हम एड्रेस कर पाए हैं। और तीसरी बात जो सिद्धार्थ सिंह जी ने बताया है कि पोर्टेबिलिटी। देखिए, आज हम जानते हैं कि अपने देश में कई सारे लोग अलग अलग राज्यों में जाके अपना अपना काम करते हैं, जो माइग्रेंट वर्कर जिनको कहते हैं। जी। अगर मान लीजिए मैं एक राज्य से हूं और मैं दूसरे राज्य में अपना काम कर रहा हूं, किसी भी तरह का मजदूरी कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हूं या कोई भी इस तरह का काम कर रहा हूं, मैं अपने राज्य में जहां से मैं रहता हूं वहां से अपना कार्ड लेके जहां पे मैं काम कर रहा हूं वहां पर मेरा ट्रीटमेंट ले सकता हूं। इसको जो पोर्टेबिलिटी हम जिसको कहते हैं, तो इसने इस पर्टिकुलर जो फीचर है, ये फीचर पोर्टेबिलिटी ने ये माइग्रेंट वर्कर और गरीब तबके के जो वर्कर जो हमारी जो लोग भाई हैं, इनको एक बहुत बड़ा सहारा बन के उभरा है। जी। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। जी। तो जिस तरह से अगर आप देखेंगे, आखिरी में अगर आप देखें कि इस योजना के वजह इस योजना से जो स्वास्थ्य जरूरतें जो शायद पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिए जाते थे और बिल्कुल ही ऐसी स्थिति में जाता हो सकता था कि हो रहा है कि लास्ट में मृत्यु होने की स्थिति आ रही है, तो उसको पहले से ही जानकर और उसको ट्रीटमेंट लेने की जो हिम्मत है वो कर पा रहा है गरीब आदमी आज के दिन में। जी। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि ये इस योजना ने देश में जो गरीबों के लिए जो किया है, उनके जो इलाज के लिए जो काम किया है, वो बिल्कुल एक अभूतपूर्व कार्य किया हुआ है। जी। जाहिर सी बात है, आयुष्मान भारत योजना ने उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत प्रदान की है जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, गरीब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे वर्ग को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया ताकि देश के हर नागरिक को अच्छा इलाज मिल सके, सस्ता इलाज मिल सके। इसी प्रकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उन लोगों को सहायता देना चाहते हैं, राहत देना चाहते हैं ताकि किसी बुजुर्ग को अच्छे स्वास्थ्य से वंचित ना होना पड़े। डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि राज्य सरकारों की भूमिका भी स्वास्थ्य संबंधी मामलों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप कैसे देखते हैं राज्यों की भूमिका को? क्योंकि केंद्र सरकार की एक अच्छी योजना 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को एक अच्छी योजना प्रदान करती है। राज्यों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? जैसे आपने कहा कि राज्यों की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जी। और वो क्यों है? क्योंकि जो इसका कार्यान्वयन होना है इस योजना का, वो तो राज्यों में ही होना है। जी। अगर हम देखते हैं जो नीति निर्धारण और जो डिजाइन का पार्ट है, वो हमेशा सेंट्रल स्कीम्स के लिए जो भारत सरकार है वो करती है। जी। लेकिन राज्य सरकार का काम उसमें कार्यान्वयन, उसके बाद में फीडबैक देके अगर उसमें कुछ नीतिगत बदलाव की जरूरत है वो करती हैं। सो अगर हम देखते हैं तो ये एक पार्टनरशिप है जो कि स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच की है, और जो कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण वस्तु है। जी। तो ये योजना जैसे चल रही है, इसमें एक बहुत ही पारस्परिक हमारा आदान प्रदान है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ में। बहुत ऐसे मुद्दे होते हैं, जैसे कि आपको किरण जी ने बताया कि 7 करोड़ से ऊपर जब लोगों ने इस योजना का लाभ आज तक उठाया है, असम जैसा राज्य जो है उसमें भी हमारे 12 लाख से ज्यादा लाभार्थी इसका उपयोग कर चुके हैं, इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। तो इससे मतलब किसी भी एक दिन में हजारों लोग इसके अंतर्गत ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्य और जो केंद्रीय सरकार है उनके बीच में बहुत रेगुलर संवाद जो है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे मुद्दे होते हैं जो आते रहते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये योजना पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, पूरी तरह से डिजिटल एक प्लेटफॉर्म पे है। ये इसमें मैनुअल या जो हम ये कहें कि कागज के थ्रू या फिजिकल इंटरवेंशन बहुत कम है।
इसमें जो लाभार्थी जाता है उसका पंजीकरण से स्टार्ट करके उसके बाद में उसको ट्रीटमेंट लेना, पैकेज, हर एक चीज जो है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है। तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेके भी बहुत ही कई मुद्दे आते रहते हैं जिसपे कि हमारे बीच में बहुत आदान प्रदान होता रहता है। राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार साथ चल के ही इस योजना को अब तक सफल बना पाई है। और अगर हम देखते हैं तो पिछले 2 साल में इस योजना का जो कार्यान्वयन है वो लगभग दुगना हो चुका है। और जैसे कि मतलब जो भी अगर हम अभी देखते हैं तो इसका अपटेक या जो इसका उपयोग है, मुझे लगता है आने वाले समय में इससे और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। बहुत और ज्यादा लाभार्थी इसके अंतर्गत आ रहे हैं और जितने हैं उसके वो लाभार्थी और ज्यादा इसका उपयोग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण जो कदम उठाया है, इस स्कीम के बारे में लोगों को अवगत कराया है, क्योंकि अगर हमारे सरकार की इतनी सुंदर योजना है और उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है तो योजना का जो उद्देश्य है वही हमारा मतलब कि हार जाता है, डिफीट हो जाता है वो पर्पस। सो इसके लिए राज्य सरकारों ने बहुत एक्सटेंसिव जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वो किए हैं। उसके बाद में असम जैसे राज्य में ही हमारे 32,000 से ज्यादा जो हम फुट सोल्जर्स बोलते हैं, एएनएम है, आशा कर्मी है, हमारे जो स्वास्थ्य के कर्मी हैं, उनको लगाया कि लोगों को इस योजना के बारे में पता चले और उनको ये कार्ड्स वितरित करने के लिए, उनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जैसे कि किरण जी ने बताया कि ई-केवाईसी जो है वो एक प्रक्रिया है जिससे इलेक्ट्रॉनिकली आपका जो पंजीयन है वो हो जाता है और सिस्टम को पता चल जाता है कि आप इसके लाभार्थी हैं। तो वो कार्य जो है बहुत बड़ा एक कार्य है। अगर आप देखिए असम जैसा जो कि एक छोटा राज्य है, इसमें ही हमारे लाभार्थी, अगर हम भारत सरकार और साथ में ही हमारी स्टेट की भी स्कीम है जो कि भारत सरकार की स्कीम पे ही मॉडल की गई है, उसके तहत हम ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ लाभार्थी को कवर करते हैं जी। उनको उनके प्रत्येक का ई-केवाईसी करना, उनको कार्ड वितरित करना, उनके, और ये पहले प्रक्रिया हॉस्पिटलों में होती थी, लेकिन अब ये जो प्रक्रिया है ये लोगों के घर घर तक पहुंचा दी गई है। इसके आपके द्वारा आयुष्मान एक बहुत बड़ा इसके कैंपेन किया गया था जिसमें कि लोगों के घर घर तक इसको एक आंदोलन की तरह लिया गया था और लोगों के घर घर तक राज्य सरकार और जो केंद्रीय सरकार है उनके पार्टनरशिप में ये कार्यक्रम आगे बढ़ा था। तो आप देखिए असम जैसे राज्य में ही हम 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर घर पे जाके कार्ड वितरित करना, उनका डेटा लेना, उनको इसके बारे में अवगत कराने जैसा काम कर चुके हैं। उसके बाद में सारे हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कैसे ये काम करता है, उन जो मानव संसाधन है उनकी ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे, उसके बाद में इसका एक और भी बहुत अच्छा पहलू है जो कि हमने पहले चर्चा नहीं की है कि ये जो इसके अंतर्गत जो पैसा जा रहा है अस्पतालों को, तो उसमें से 50% से ज्यादा पैसा सरकारी अस्पतालों को भी जा रहा है। तो सरकारी अस्पतालों का भी सशक्तिकरण हो रहा है जी, बिल्कुल, क्योंकि उनकी बहुत ऐसी नीड्स हैं जो जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली पूरी हो सके, लेकिन इसके अंतर्गत उनको मतलब कि संसाधन मुहैया हो रहे हैं और वो यूज कर रहे हैं हॉस्पिटल का इंप्रूवमेंट। बहुत जी, बिल्कुल डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह जी, बिल्कुल सिद्धार्थ सिंह जी, क्योंकि मुद्दा बुजुर्गों की सेहत का है, उनके इलाज का है, और भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, हमसे बात की, चर्चा की संसद टीवी से, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।